आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के हेरॉन टीपी ड्रोन्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में तभी आई है जब सर्विसेज ने चाहा है। अभी तक भारतीय सेनाओं की तरफ से इस स्पेसिफिक ड्रोन को लेकर एक सीक्रेसी मेंटेन की गई थी, लेकिन अब ना ही केवल ये ड्रोन पब्लिक में आया है बल्कि इसके चारों तरफ जो एम्बिग्यूटी है उसको भी खत्म किया गया है। यही कारण है कि हम लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपना टॉप सीक्रेट ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय किया है। देखिए, इस समय यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर में जो सिचुएशन बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ पोरस इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन कराई जा रही है। साथ ही ये लोग जब इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आ जाते हैं तब भी इनको लोकल लेवल पर कुछ सपोर्ट मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में जरूरी हो जाता है कि भारतीय सेनाएं अपने सर्वेलेंस को बेहतर करें और लगातार चीजों को मॉनिटर करते रहें। कुछ इसी कोशिश में भारतीय सेनाओं की तरफ से अपने हेरॉन टीपी ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया है, और इससे पहले हेरॉन टीपी ड्रोन को लेकर किसी भी तरीके की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी कि इस तरीके के ड्रोन भारतीय सेनाओं के पास में ऑपरेशनल है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ जगहों पर कहा जा चुका है कि भारतीय सेनाओं के पास में हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं। कहीं पर कहा गया था कि भारतीय सेनाओं की तरफ से 4 ऐसे ड्रोन्स लीज पर लिए गए थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में 2 का नंबर भी दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये कॉन्फर्मेशन आया कैसे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेडार 24 का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो एक फॉलोअर ने हम लोगों के साथ में एक्स के ऊपर शेयर किया था। देखिए, फ्लाइट रेडार 24 बेसिकली एक ओपन सोर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर हर तरीके की फ्लाइट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। नॉर्मली इसका प्रयोग करते हुए कमर्शियल फ्लाइट्स को ट्रैक किया जाता है, लेकिन कई बार बहुत सारी स्पेशल फ्लाइट्स भी इसके ऊपर ट्रैक की जाती हैं, और आमतौर पर ऐसा तभी हो पाता है जब यूजर्स चाहते हैं कि उनको देखा जा सके। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एयरक्राफ्ट अनंतनाग और पामपोर के बीच में ट्रैकेबल होता है और फिर श्रीनगर, गंदेरबाल, कुपवाड़ा जाकर पीर पंजाल के आसपास के इलाके को स्कैन करता है, फिर पुंछ के करीब आकर सोपोर का एक सर्कल मारता है और फिर यहाँ पर एक और सर्च पैटर्न बनाता है। यानी कि इस पूरे इलाके को स्कैन किया जा रहा था। लेकिन इस पूरी फ्लाइट के दौरान 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आप ड्रोन की एल्टीट्यूड को देखिए। ये 28,000 फीट से ज्यादा की एल्टीट्यूड है और आपका बेसलाइन हेरॉन वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इस इलाके में इस तरीके की एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए आपके यूएवी के पास में एक टर्बो प्रॉप इंजन होना चाहिए, और इस तरीके के इंजन के साथ में इंडिया के पास में केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो MQ-9B या फिर हेरॉन टीपी यानी कि टर्बो प्रॉप। इस सर्च को फर्दर नैरो डाउन करने के लिए आप इस फ्लाइट के नंबर को देखिए, 4XUMI। ये है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना जरूरी है। अगर आप इस फ्लाइट नंबर को सर्च करेंगे तो आपको इसकी फोटोग्राफ मिल जाएंगी, और इस फ्लाइट नंबर के बेसिस पर आप काफी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एक हेरॉन टीपी ड्रोन है जिसको इजराइल में ईथन भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 4XUMI एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं, और ये साल 2013 की फोटोग्राफ है। यानी कि यहाँ पर भारतीय थल सेना को जो ड्रोन्स मिले हैं वो प्रैक्टिकली पुराने ड्रोन्स हैं, और ये ऑलरेडी यूज्ड इजरायली ड्रोन भारतीय सेनाओं को लीज पर दिए गए। वैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो टर्म यूज की है कि पुराने ड्रोन, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। आमतौर पर यूएवीज की लाइफ लगभग 20 साल के आसपास होती है, और अगर साल 2013 में ये एयरक्राफ्ट बन गया था तो अभी तक इसको 10-12 साल ही हुए हैं। यानी कि बड़ी ही आसानी से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर 8 साल से ज्यादा की लाइफ बाकी है। और यहाँ पर हम लोग इस 2013 की फोटोग्राफ के बारे में इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से समझा जा सकता है कि हम लोगों ने इजरायली इन्वेंट्री से ये एयरक्राफ्ट अक्वायर किए हैं, और ये चीज भारत और इजराइल के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है उसकी डेप्थ को समझाता है। वैसे आमतौर पर ईथन एक आर्म ड्रोन है, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और बॉम्ब्स को लॉन्च करने में सक्षम है, लेकिन इनके एक्सपोर्ट वेरिएंट्स के ऊपर आर्म्स को नहीं डाला गया है। और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडियन सिस्टम्स के ऊपर इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स और बॉम्ब्स को डाला गया है या नहीं। ओवरऑल पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के लिए ये बहुत बुरी खबर है, और हम में से ज्यादातर लोग इस खबर का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।